हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गीता का पर्यवसान साकार ईश्वर की शरणागति में है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान सच्चिदानंद की दिव्य वाणी है। इसका यथार्थ अर्थ भगवान ही जानते हैं। हम लोग अपनी अपनी भावना और दृष्टिकोण के अनुसार गीता का अर्थ निकालते हैं। यही स्वाभाविक भी है, परंतु स्वयं भगवान की वाणी होने से गीता ऐसा आशीर्वादात्मक ग्रंथ है कि किसी तरह भी इसकी शरण ग्रहण करने से शेष में परमात्मा प्रेम का पथ मिल जाता है। भाई जी कहते हैं कि मेरी समझ से गीता का पर्यवसान साकार भगवान की शरणागति में है और यही गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। गीता के प्रधान श्रोता अर्जुन के जीवन से यही सिद्ध होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी सखा थे, उनके चुने हुए मित्र थे। आहार विहार भोजन शयन सभी में साथ रहते थे। अर्जुन ने भगवान को अपने जीवन का आधार बना लिया था, इसीलिए उनके ऐश्वर्य की तनिक सी भी परवाह न कर मधुर रूप प्रियतम उन्हीं को अपना एकमात्र सहायक और संगी बनाकर अपने रथ की या जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथों में सौंप दी थी। दुर्योधन उनके करोड़ों सेना को ले गया, परंतु इस बात का अर्जुन के मन में कुछ भी असंतोष नहीं था। उसके हृदय में सेना बल जड़ बल की अपेक्षा प्यारे श्री कृष्ण के प्रेम बल पर कहीं अधिक विश्वास था। इसीलिए भगवान की आज्ञा से अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, परंतु युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही वे इस भगवत निर्भरता को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युद्ध में प्रवृत्त होने पर उन्हें बीच में अपनी बुद्धि लगाकर युद्ध को बुरा बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु बड़े समझदार अर्जुन के मन में यहाँ अपनी समझदारी का अभिमान जागृत हो उठा और इसी से वे लीला में प्रियतम भगवान की प्रेरणा के विरुद्ध मैं युद्ध नहीं करूँगा कहकर चुप हो बैठे। यही अर्जुन का मोह था। एक और निर्भरता छूटने से चित्त अनाधार होकर अस्थिर हो रहा था, जिसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हो उठी थीं, परंतु दूसरी ओर ज्ञान अभिमान जोर दे रहा था। इसी पर भगवान ने अर्जुन को प्रज्ञावादियों की सी बातें कहने वाला कहकर चेतावनी दी। उनको स्मरण दिलाया कि तुझे इस ज्ञान विवेक से क्या मतलब, तू तो मेरी लीला का यंत्र है। मेरी इच्छा अनुसार लीला क्षेत्र में खेल का साधन बना रहे। परंतु अपने ज्ञान के अभिमान से मोहित अर्जुन को इस तत्व की स्मृति नहीं हुई। इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान, कर्म, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि अनेक विषयों का उपदेश दिया। बीच बीच में कई तरह से सावधान करने का प्रयत्न भी चालू रखा। अपना प्रभाव, ऐश्वर्य, सत्ता, व्यापकता, विभुत्व आदि स्पष्ट रूप से दिखलाने के साथ ही लीला का संकेत भी किया, भय दिखलाया। अर्जुन उनके ऐश्वर्य में काल रूप को देखकर कांपने लगे, स्तुति की, परंतु उन्हें वास्तविक लीला कार्य की पूर्व स्मृति नहीं हुई। इससे अंत में परम प्रेमी भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में अपने पूर्वकृत उपदेश की गौरता बतलाते हुए अगले उपदेश को सर्वगुह्यतम कहकर अपना हृदय खोलकर रख दिया। भगवान ने कहा, प्रियवर मेरे परम प्यारे, तू अपने स्वरूप को पहचान। तू मेरा प्यारा है, अपना है, इस बात का स्मरण कर। इसी में तेरा हित है। मेरे ही कार्य के लिए मेरे अंश से तेरा अवतार है। अतएव तू मुझे में मन लगा ले, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, तू मेरा प्यारा अंग है और मुझे को प्राप्त होगा। सारे धर्म का आश्रय या उनमें अपना कर्तव्य ज्ञान छोड़कर केवल मेरी लीला का यंत्र बना रहे, एक मेरी ही शरण में पड़ा रहे। तुझे पाप पुण्य से क्या मतलब, तुझे चिंता भी कैसी, मैं आप ही सब संभालूंगा।
मेरा काम मैं आप करूँगा, तू तो अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने अवतार के हेतु को सिद्ध कर, मुझ लीलामय की विश्व लीला में लीला का साधन बना रहे। बस इस उपदेश से अर्जुन की आंखें खुल गईं और उन्हें अपने स्वरूप की स्मृति हो गई। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और तत्काल लीला में सम्मिलित हो गए। अर्जुन ने भगवान के गीतोक्त अंतिम वचनों को सुनते ही पिछले ज्ञान उपदेश से मन हटा लिया था। महाभारत की संहार लीला समाप्त हुई, अश्वमेध लीला हुई। अब अर्जुन को शांति के समय भगवान की ज्ञान लीला में सम्मिलित होने की आवश्यकता जान पड़ी, परंतु गीतोक्त ज्ञान की तो उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी और उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वो तो भगवान के यंत्र बन चुके थे। ज्ञान लीला के प्रसार में साधन बनना था अर्जुन को। इससे एक दिन उन्होंने एकांत में भगवान से पूछा कि हे प्रियतम, संग्राम के समय मैं आपके महात्म्य और रूप ऐश्वर्य को जान चुका हूँ। उस समय आपने मुझे जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसे मैं भूल गया हूँ। आप शीघ्र द्वारका जाते हैं तो मुझे वह ज्ञान एक बार फिर सुना दीजिए। मेरे मन में उसे फिर से सुनने के लिए बार बार कौतूहल होता है। भगवान ने उलाना देते हुए कहा, तैने बड़ी भूल की जो ध्यान देकर उस ज्ञान को याद नहीं रखा। उस समय मैंने योग में स्थित होकर ही तुझे गुह्य सनातन ज्ञान सुनाया था, तथापि तुझे दूसरी तरह से वह ज्ञान सुनाता हूँ। और जो भगवान ने उन्हें फिर से सुनाया उसे अनुगीता के स्वरूप में प्रकारांतर से फिर समझा दिया। अनुगीता के आरंभ में भगवान के द्वारा कथित गुह्य शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने उसी ज्ञान के भूल जाने के कारण अर्जुन को फटकारा था जो गुह्य था, न कि सर्वगुह्यतम। अनुगीता के प्रसंग से अर्जुन को ज्ञान भ्रष्ट समझना, गीतोक्त उपदेश को विस्मृत हो जाने वाला जानना हमारी भूल के सिवा कुछ नहीं। गीता के प्राण, गीता का हृदय, गीता का उद्देश्य, ज्ञान, गति, उपक्रम, उपसंहार साकार भगवान की शरणागति है। इसके संबंध में अर्जुन को कभी व्यामोह नहीं हुआ। इस लोक में तो क्या, इससे पहले और पीछे के सभी लोकों और अवस्थाओं में वह इस शरणागत सेवक की स्थिति में रहे। इसलिए महाभारतकार ने अर्जुन की सायुज्य मुक्ति नहीं बतलाई जो सत्य तत्व है, क्योंकि लीलामय की लीला में सम्मिलित रहने वाले परम ज्ञानी नित्य मुक्त अनुचर निज जनों के लिए मुक्ति अनावश्यक है। भगवान के भक्त को मोक्ष की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए इस लोक की लीला के बाद परम धाम में भी अर्जुन भगवान की सेवा में ही संलग्न देखे जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर दिव्य देह धारण कर देवताओं, महर्षियों और मरुदगणों से स्तुति किए हुए उन स्थानों में गए जहां कुरुकुल के उत्तम पुरुष पहुंचे थे। इसके बाद वे परम धाम में भगवान गोविंद श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। धर्मराज ने वहां अपने बाह्य शरीर से युक्त गोविंद श्री कृष्ण को देखा। वे अपने शरीर से दैदीप्यमान थे। उनके पास चक्र आदि दिव्य और घोर अस्त्र दिव्य पुरुष का शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा कर रहे थे। महान तेजस्वी वीर अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। ऐसे स्वरूप में युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन को देखा। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि गीता का पर्यवसान या प्रतिपाद्य विषय साकार ईश्वर की शरणागति है। यही परम गुह्यतम तत्व भगवान ने अर्जुन को समझाया। यही उन्होंने समझा और उनके इस लोक तथा दिव्य भागवत धाम का दिव्य जीवन इसी का ज्वलंत प्रमाण है। इससे कोई यह न समझे कि भगवान और अर्जुन दिव्य परम धाम में साकार रूप में रहने के कारण उसी में सीमाबद्ध है। वे लीला से दिव्य साकार विग्रह में रहने पर भी अनंत और असीम है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।